जैसे गीता के भगवान आए थे, जैसे शिव बाबा आए, ये हमको परंपरा मिली है और उसके द्वारा ये काम होता है। ये काम एक मनुष्य के कल्याण का काम है, अपने पूरे राष्ट्र के हित का काम है और संपूर्ण दुनिया को सुख शांति युक्त सुंदर दुनिया बनाने वाला काम है। एक पंथ में तीन तीन काज। अब इस दिशा में हम लोग काम करने के लिए लगे तो व्यक्ति की प्रकृति होती है, प्रकृति के ऊपर उठता है तब वो ये सारा अनुभव होता है। ये जो मैं बोल रहा हूं वो अनुभव में आता है और आदमी का जीवन बदल जाता है। लेकिन तब तक तो प्रकृति होती है, तो प्रकृति विविध है, रुचि विविध है। किसी को कोई पसंद आता है, कोई किसी का गाना पसंद आता है, किसी को किसी का गाना पसंद आता है। कोई क्लासिकल म्यूजिक के दर्दी लोग है, किसी को वो समझ में नहीं आता, उसको भावगीत सुनना है, सुगम संगीत सुनना है। तो सब लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए वहां तक जाने के जो रास्ते हैं वो सबके अलग अलग हो सकते हैं। ये भी हमने माना है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही तत्व सब खेल कर रहा है। और इसलिए कई प्रकार से अलग अलग रूपों में, अलग अलग रंगों में, अलग अलग कार्य पद्धति कार्यक्रम लेकर ये काम करने वाले प्रवाह आज भारत में विद्यमान है। उसमें एक बहुत बड़ा प्रयास, विराट प्रयास ब्रह्मा कुमारीज का है। हम लोग की भी अंदर के इस अपनापन को जगाने का काम ही कर रहे हैं। रास्ता थोड़ा अलग है, कार्यक्रम थोड़े अलग है, उद्देश्य एक ही है और बहुत ज्यादा मिलता है आपके। जैसे आपने कहा कि आप पूर्णतया स्वावलंबी है, जो कुछ होता है उसके लिए भवन बनाने पड़ते हैं, केंद्र बनाने पड़ते हैं, सेवा करनी पड़ती है। ये सारा जो खर्चा होता है वो खर्चा किसी से मांगते नहीं, हम अपना बनाते। संघ भी ऐसे ही करता है, संघ के सहयोग संघ को चलाते हैं। आप क्या करते हैं? आप शील जगाते हैं, चारित्र्य जगाते हैं। और चारित्र्य जगाने का आधार क्या है? बाहर की कोई बात नहीं, अंदर की बात है। अपनी अंतर यात्रा करो, शरीर मन बुद्धि के परे जाओ। संघ भी कहता है कि बनना है तो अंदर से बनना है। चारित्र्य, चारित्र्य के पीछे शील होता है। चारित्र्य यानी बाहर से जो आचरण लगता है, चरण, घूमना फिरना, करना बोलना सोचना, ये सारा दिखता है बाहर से। वो ठीक होना है तो अंदर की प्रवृत्ति ठीक होनी चाहिए। उसके लिए गहराई में अंदर उतरकर वहां से हम सब ठीक करते हैं। संघ भी यही सोचता है कि ठीक होना है तो अंदर से होना है, तभी कहां लगे। और आज आवश्यकता दुनिया की है कि भारत भरपूर, फिर से भारतवासी भरपूर और ज्ञानयुक्त होकर अपने अपने जीवन से सबको सिखाए। तो पूरे भारत को ऐसा होना है तो आज की तारीख में 142 करोड़ लोगों का देश है, इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी विविधता, इतने सारे पंथ संप्रदाय सब है, तो करने वाले भी उतने सारे हैं। केवल संघ नहीं, केवल ब्रह्म कुमार नहीं, और भी है। तो एक ही उद्देश्य को लेकर अपने अपने कार्यक्रम रंग रूप लेकर काम करने वाले सब लोगों को परस्पर पूरक होना आवश्यक है। मिल नहीं जाना, अपना अपना काम अपने तरीके से करना, क्योंकि तरीका मूल में सबका एक ही है, अंदर को जगाओ, और जाना भी सबको एक ही है। और समाज इतना बड़ा और इतनी विभिन्न रुचियों वाला है कि एक कोई सबको नहीं पकड़ सकता। तो अपने अपने तरीके से जिन जिन को हम बना सकते हम बनाएं, सब मिलके एक ही रास्ते पर, एक ही मंजिल पर जाने वाले हैं,
अपने अपने तरीके से ये ध्यान में रखकर परस्पर सहयोगी बनकर चले, परस्पर बाधक न बने। ऐसी अगर इस देश की ये सज्जन शक्ति चलती है तो ये जो राहत चाहिए दुनिया को और उसको देने वाला भारत यानी भारतवासी खड़ा होना है, वो काम बहुत जल्दी संपन्न होगा। इसी भावना से बहुत दिन से मैं सुन रहा था ब्रह्मा कुमारी के बारे में और बाद में संपर्क में भी आ गए, प्रत्यक्ष भेंट होने लगी। तो मैं आऊंगा आऊंगा ऐसा मैं कहते रहा, लेकिन समय लगता है हमको समय निकालने में। तो यहाँ नागपुर के केंद्र में आज आया हूं और जैसा आपको बताया गया, अबू आने का भी निमंत्रण मुझे मिला है। मैंने कहा है कि 26 के मार्च में अगर आप हमको बताएंगे तो 27 में हम कोई सुविधा का दिनांक देखेंगे अथवा आपका कार्यक्रम कब है वो देखेंगे और वहां मैं आऊंगा। मैं आऊंगा कुछ आशीर्वाद देने के भाव से नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी पात्रता नहीं है, वो साधना करने वालों की होती है, दीदियों की है, भैयाओं की है, मेरी नहीं है। मैं आऊंगा सीखने के लिए, देखने के लिए और ये कहने के लिए कि अपने अपने रास्ते से चलकर हम सबको एक ही लक्ष्य तक सबको पहुंचाना है। इतना ध्यान में रखिए। इतनी ही एक विनंती आपके सामने रखता हूं और मेरी 4 शब्द समाप्त।